हो जाएंगे। यदि तुम पहले ब्राह्मणों को अपने अधीन कर लोगे और ब्राह्मण जैसे तुम्हारे अधीन में, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। कि ब्राह्मण कैसे मेरे अधीन हो जाएंगे? तब उन्होंने कहा कि तुम अपने वहां जाओ जहां तुम्हारी राजधानी है, अपने तुम्हारे मंत्री को तो मैं यहां बुलवा लूंगा और किसी तरह से मैं वेश धारण करके तुम्हारे राज्य में आ जाऊंगा। निमंत्रण दो, अर्थात 1,00,000 ब्राह्मणों को रोज तुम अपने यहाँ न्योता दो। मैं रसोई बनाऊंगा और तुम परोसना, और जो जो खाता जाएगा तुम्हारे अधीन होता जाएगा। बस फिर क्या था, जब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है महाराज। तो एक कालकेतु राक्षस था, उसकी मित्रता एक तनु कपटी साधु से थी। प्रताप भानु से उसकी दुश्मनी थी, क्योंकि कालकेतु के सारे बच्चे प्रताप भानु राजा ने मार दिए थे। तो कालकेतु को बुलाया एक तनु उस साधु ने, कपटी साधु ने, और कहा तुम पुरोहित का रूप धारण करके जाओ और जाकर के इस राजा के मंत्री को उठा लाओ। उसका नाम था धर्मरुचि, और बाकी काम हम संभाल लेंगे। राजा अपने राजधानी चला गया और वो जो कपटी साधु था वो भी आ गया, पुरोहित भी आ गए, और सारे ब्राह्मणों को राजा ने न्योता दे दिया। जब न्योता दे दिया तो उस कपटी साधु ने गाय भैंस आदि का मांस, ब्राह्मणों का मांस रसोई में पकाया। कहा महाराज भोजन बन गया, जाओ ब्राह्मण को बुला के। हाँ आ गए सब ब्राह्मण। जब परसने लगे, परसन जबी लागा मही पाला, भय आकाशवाणी तही काला। जिसमें भोजन परसा जाने लगा उसमें आकाशवाणी हुई। तो भगवान को पता था सारे ब्राह्मण खा लेंगे, मांस खा लेंगे, इनका जन्मों जन्मों का सुकृत पुण्य नष्ट हो जाएगा। जिनकी कोई इतनी सी भी गलती नहीं, बिना गलती के भगवान कैसे उनको पतित होने दे। तो भगवान ने उनकी रक्षा करने के आकाशवाणी की, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ। हे विप्र वृंद, हे ब्राह्मणों के समाज, उठी उठी ग्रह जाओ, उठ करके अपने घर चले जाओ। है बड़ी हानि अन्न जय खाऊ, जो इस अन्न को खाएगा तो बहुत हानि हो जाएगी, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तो बड़े पापी बन जाओगे। कि भयउ रसोई असुर भूसुर मासु, सब दिज उठे मान विश्वासु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ब्राह्मणों, आकाशवाणी होते हैं, ब्राह्मणों उठ करके अपने घर चले जाओ, कोई अन्न का एक कण भी मत खा लेना, क्योंकि रसोई में ब्राह्मणों का मांस पकाया गया है। इसलिए यदि तुम अपने पुण्य बचाना चाहते हो, नहीं तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बात जब ब्राह्मणों ने सुनी तो बोले विप्र सकोप, तब नहीं कुछ की न विचार, और जाई निशाचर होई नृप मूढ़ सहित परिवार। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए अपने अपने आसन से, कुछ विचार किया नहीं कि जाओ निशाचर हो नृप, हे राजा जाओ तुम निशाचर हो जाओ, राक्षस बन जाओ, मूढ़ सहित परिवार, अपने परिवार के साथ तुम राक्षस वंश में चले जाओ। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जो है ते समेत परिवारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम
परिवार से सारे ब्राह्मण को निमंत्रण दिया था। ये नहीं कि इस घर से एक ब्राह्मण आ जाए, जैसे आप किसी को तो चूल्हा नोत देते हो और किसी को कहते हैं भाई एक आदमी का भोजन है हमारा, किसके यहाँ दावत, किसके यहाँ चूल्हा नोत। दावत और चूल्हा नोत में अंतर है। दावत एक आदमी, चूल्हा नोत पूरे परिवार का। तो चूल्हा नोत पूरे परिवार से ब्राह्मण को बुलाया गया था कि तो ईश्वर ने हमारा धर्म रख लिया, ये तो हमारे पूरे परिवार का जो है अहित करना चाहता था। तो इसलिए हम भी इसके पूरे परिवार को आज श्राप देते हैं कि संवत मध्य 1 वर्ष के बीच कि संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता नहीं रहो कुल को। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जाओ 1 वर्ष के भीतर परिवार से तुम्हारा नाश हो जाएगा और तुम राक्षस बन जाओगे और तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। ब्राह्मणों ने क्या श्राप दिया कि तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। अब राजा थर थर कांप रहा है, हे भगवान ये क्या होगा, मेरी तो कुछ गलती नहीं थी। अब भगवान ने सोचा ब्राह्मणों की मैंने रक्षा तो कर दी, पर ब्राह्मणों ने तो ऐसे तीर तलवार से चला दी, इतनी तो गलती नहीं थी। भगवान ने फिर आकाशवाणी की, विप्रहु श्राप विचारिन दीना, नहीं अपराध भूप कुछ कीना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय। ब्राह्मणों तुमने सोच विचार कर श्राप नहीं दिया, इस राजा का कोई जरा सी भी भूल रही थी, ये तो इसके रसोईया की भूल थी सारी। राजा झटपट रसोई घर में गया तो वो कपटी साधु तो भी वहां नहीं मिला। सारे ब्राह्मणों ने राजा से क्षमा मांगी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बिना सोचे समझे हमने आपको श्राप दे दिया, पूरा परिवार आपका राक्षस बन जाएगा, 1 साल के मध्य आपका नाश हो जाएगा। हमने बहुत बड़ी गलती की, आकाशवाणी ने हमारी गलती हमें बता दी, लेकिन अब क्या करें, कुछ किया नहीं जा सकता, हमने श्राप दिया। कहले भैया जो तुम्हारे भाग में था, मेरे इतने पुण्य नहीं होंगे, नहीं तो भगवान तुम्हारे श्राप से मेरी भी रक्षा करता, पर तुम्हारे इतने पुण्य थे कि इस मांस वाले भोजन से तुम्हारी रक्षा कर दी। आज प्रताप भानु को याद आता है कि जबरदस्ती दूसरे का धन, दूसरे का पद, दूसरे का राज्य और दूसरे के परिवार का नाश करने का क्या फल मिलता है। आज वो फल मुझे मिला। मैंने जो इतने राजा मारे, इतने राजाओं के पुत्र पौत्र संबंधी सब मारे, जमीन हड़प ली, राज्य का विस्तार किया अनिति पूर्वक, आज उसका परिणाम मुझे मिला, मेरा सारा कुल राक्षस बन जाएगा। भैया तुम्हारी गति तुम्हारे साथ थी, मेरी गति मेरे साथ थी। जो जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। तब भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, उसी श्रापवश जो कालकेतु राक्षस था, जो राजा के मंत्र को वहां से उठा के लाया था, उस कालकेतु ने सभी राजा को चिट्ठी भेज दी। सभी राजाओं ने जो उनके प्रति जिस ये प्रतापवान ने जिस राजा को हो रहा था, सबने फिर चढ़ाई कर दी और ब्राह्मणों के तेजस बल तो उसका आधा हो गया था और मार काट के तराई तराई कर दी, पूरा परिवार मारा गया। वही जाकर के ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य जी के पुत्र थे ऋषि विश्रवा जी, विश्रवा मुनि जी के यहाँ रावण और कुंभकर्ण और विभीषण इन पुत्र के रूप में जन्म लिया। जो धर्म रुचि नामक उसका जो मंत्री था, धर्म पूर्वक पालन करता, तो वो विभीषण बने। प्रताप भानु रावण बना और अरिमर्दन उसका जो भाई था वो कुंभकर्ण बना। कि केने विविध तप तीनों भाई परम उग्र ने बरन जाए। तीनों भाइयों ने जंगलों में जाकर अकाट्य तप किया। 1000 साल हुए तप करते करते।
तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए रावण के सामने, वर मांगो, क्या मांगते हो? तो रावण ने कहा, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे।